जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ। आजकल भाग दौड़ के समय में हर कोई चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें, निरोग रहें और ख़ासकर अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं कि आजकल के बच्चों के लिए मेन चीज़ है कि उसकी पढ़ाई अच्छी हो, उसकी याददाश्त अच्छी हो, उसकी बुद्धि तीव्र हो। तो इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बहुत सारा कोर्स उपलब्ध है, बहुत सारी दवाएं उपलब्ध है, जो दिन रात प्रचार किया जा रहा है कि आपके बच्चे की या आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, स्मृति याददाश्त तीव्र हो जाएगी। तो इस सब बातों के लिए हम चर्चा करते हैं, बहुत पुरातनी बात, थोड़ी सी वैदिक बात। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, जिसमें अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। सनातनी विज्ञान कहता है कि इस प्रकृति में जितने भी जीवित चीज़ें हैं उनका शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो इन 5 तत्वों से जो मिलकर बना है, तो ये 5 तत्व हमारे शरीर की जो पूरा क्रिया प्रणाली है, जो इसका जो काम करने का तरीका है, चाहे इसका जो संरचना है, इसका जो ढांचा है, जो काम कर रहा है, तो ये 5 तत्व किस किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, किस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि पहला चीज़ है कि पृथ्वी। तो पृथ्वी जो तत्व है वो हमारे शरीर में मांसपेशियाँ और हड्डियाँ, मस्क्यूलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, इसके लिए वो जिम्मेवार हैं। अर्थात हमारे शरीर में अगर मांसपेशियों में कमजोरी आ रही है, हड्डियों में कमजोरी आ रही है, तो हम अपने शरीर में पृथ्वी तत्व की वृद्धि करें। अर्थात हम मिट्टी के संपर्क में आए, मिट्टी से स्नान करें, मिट्टी शरीर में लगने दें, शरीर को अर्थ होने दें, मिट्टी के संपर्क में आए। दूसरा चीज़ है जल। ऐसे भी साइंस कहता है कि हमारे शरीर का 60% से ज़्यादा भाग जल का है। तो जल जो है ये हमारे शरीर में रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर एक्टिविटी के लिए, कोशिकीय कार्य प्रणाली के लिए, और सर्कुलेटरी सिस्टम, जो रक्त संबंधी जो भी बहाव है हमारे शरीर में, सर्कुलेटरी सिस्टम और सेलुलर एक्टिविटी के लिए ये जल हमारे शरीर में जिम्मेवार है। तीसरा चीज़ है अग्नि। ये फायर का क्या काम है हमारे शरीर में? तो तापमान का संतुलन हमारे शरीर में, जैसे कि तापमान अगर कम हो जाए तो भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारी शरीर की क्रिया प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं करती है। हमारे शरीर का तापमान अगर बढ़ जाता है किसी कारणवश, तो उसमें भी हमारे शरीर की क्रिया प्रणाली काम नहीं करती है ठीक से, कहते हैं बुखार आ गया या बहुत सारी बात। तो अग्नि, वैसे अग्नि मेन चीज पाचन तंत्र के लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में जो कुछ भी हम खाते हैं और वो जो पचता है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, जो एनर्जी का निर्माण होता है, इसके लिए जवाबदेह है ये अग्नि तत्व। तत्व है वायु, एयर। तो हवा जो है ये प्राण है, इसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। तो जितना भी सेलुलर श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, और लंग्स, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, जहाँ भी हवा की ज़रूरत है, ये शुद्ध हवा के द्वारा ही संभव होता है। हमारे शरीर में प्रॉपर रूप से अगर ऑक्सीजन हो तो संभव बनता है। तो ये हवा जिम्मेवार है श्वसन प्रक्रिया के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड प्यूरिफिकेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और प्राण, जीवित रहने की जो प्रक्रिया है, इसको ये लगातार कायम रखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिस मुद्दा की चर्चा लेके हम आज बैठे हैं, वह हम अपने बुद्धि का विकास कैसे करें, हम अपने ज्ञान का विकास कैसे करें, हम अपनी याददाश्त, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। और विशेषकर बच्चों में, जो आजकल बच्चों के अंदर देखिएगा कि आपको याददाश्त कम है, इरिटेट जल्दी हो जा रहे हैं, ठीक ढंग से खा पी नहीं रहे हैं, कोई बात जल्दी समझना नहीं चाह रहे हैं, जिद्दीपन उनके अंदर बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए 5वां तत्व जवाबदेह है, वो है स्काई, आकाश। ज़्यादातर वैसे तो पृथ्वी के टच में हम लोग कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं,
तापमान का भी, अग्नि के भी संपर्क में आ जाते हैं, वायु के संपर्क में तो हर कोई रहता है। इसके बाद पानी के संपर्क में हर कोई रहता है। ये आकाश तत्व की कमी होने के कारण जो हम लोगों का बुद्धि का ह्रास हो रहा है, हम लोग विनाशात्मक प्रक्रिया की ओर जा रहे हैं, निगेटिविटी जो हमारे अंदर बढ़ रही है, उसका मेन कारण है कि हम या हमारे बच्चे आकाश की ओर देखना भूल गए हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे तो शाम होते ही जब हम लोग रोते थे तो बच्चे को आकाश दिखाया जाता था, चंदा को मामा से रिलेशन बनाया जाता था, तारे दिखाए जाते थे। बचपन में चिड़िया देखो कि चिड़िया उड़ रही है, बादल चल रहा है, ये सब दिखाया जाता था। भले वो लोग ये जानते हो या न जानते हो, परंपरागत ढंग से इस बात को फॉलो करते हो, लेकिन इसके पीछे का जो पौराणिक विज्ञान है, पुरातन जो साइंस है, वो यही है कि आकाश तत्व जिम्मेवार है और रिस्पॉन्सिबल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और ब्रेन के लिए। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और ब्रेन के लिए आकाश तत्व बहुत ज़रूरी है, जिसे सिर्फ देख कर लिया जा सकता है। उसको ना आप खा सकते हैं, ना कहीं वो अवेलेबल है मार्केट में। आजकल ज़्यादातर अभी के समय में हम लोग लैपटॉप या मोबाइल में नीचे की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। बहुत कम समय आता है जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। गांव देहातों में तो अभी भी आकाश दिख जाता है, लेकिन बड़े शहरों में जहां कंक्रीट का जंगल बिछ गया है, लोग अपार्टमेंट सिस्टम में, फ्लैट में बंद होकर अब जीने लगे हैं। सड़क पे इतनी भीड़ है कि वो न सड़क पे देखे न नीचे देखे तो उनका दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो आकाश देखने की क्षमता या समय बहुत कम बच गया है बड़े शहरों में। इसलिए अनुरोध है कि थोड़ा सा भी समय, 5 मिनट का भी समय, वैसे तो पुरातन विज्ञान कहता है कि 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर और 1 मिनट शाम, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति आकाश को लगातार देखता है, आकाश में हो रही एक्टिविटीज़ को निहारता है कि बादल है या नहीं है, सन है कि नहीं है, चिड़िया उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, शाम है तो तारे हैं कि नहीं, चांद किधर है, अगर 1 मिनट की प्रक्रिया अगर आप अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों के जीवन में उतारें, तो ये विज्ञान है। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। विज्ञान है कि हमारे बुद्धि का विकास होगा, हमारे ज्ञान का विकास होगा, हमारे बच्चों में बुद्धि की तीव्रता आएगी, उनकी याददाश्त बढ़ेगी। तो ये छोटी सी प्रक्रिया थी कि हम अपने और अपने बच्चों के ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास, याददाश्त का विकास कैसे करें। तो नित्य सुबह, दोपहर, शाम 1-1 मिनट आकाश देखें और बच्चों को भी दिखाएं और ज्ञान की वृद्धि करें। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे।